हरे कृष्णा। तो अभी अभी जन्माष्टमी गई है और जन्माष्टमी का उत्सव बड़े धूमधाम से हम लोगों ने मनाया। तो अब आ रही है हमारी राधा अष्टमी। तो राधा अष्टमी में भक्तों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं और उन सभी प्रश्नों के उत्तर लेके आए हैं हमारे हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी। तो जो जितने भी प्रश्न हैं आज हम सब प्रभु जी से पूछेंगे और प्रभु जी जितने भी प्रश्न भक्तों के हैं सबके उत्तर देंगे। तो प्रभु जी का स्वागत करते हैं हम बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ प्रश्न है प्रभु जी राधा अष्टमी को लेके, तो हम वो आपसे प्रश्न करेंगे जी प्रभु। तो पहला प्रश्न प्रभु जी राधा अष्टमी क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है? तो राधा अष्टमी मनाई जाती है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो अंतरंगा शक्ति हैं, तो हलादिनी शक्ति कहते हैं, आनंददायिनी शक्ति जी। तो आनंददायिनी शक्ति का प्राकट्य हुआ है भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, और उसी के 15 दिन बाद कृष्ण पक्ष के बाद जब शुक्ल पक्ष आता है तो उस अष्टमी को राधा रानी का प्रकट दिवस बनाया जाता है। वैसे अगर मूल स्वरूप में देखा जाए तो राधा और कृष्ण के जन्म दिन में 1 वर्ष 15 दिन का भेद है, यानी राधा रानी भगवान कृष्ण से 1 वर्ष छोटी हैं। प्राय हम कथाओं में टीवी सीरियल्स में सुनते हैं कि राधा रानी बड़ी थी, लेकिन मूल रूप में देखा जाए तो राधा रानी छोटी हैं। और शाश्वत में भी अगर गोलोक धाम की बात की जाए तो भगवान श्री कृष्ण की उम्र जो है वो 15 वर्ष, अगर जैसे 15 वर्ष कुछ महीने फिक्स है तो राधा रानी की 14 वर्ष कुछ महीने फिक्स उम्र है। उन दोनों में गोलोक धाम में भी 1 वर्ष 15 दिन का भेद, शाश्वत भेद है ये, इस भेद को नकारा नहीं जा सकता। तो उनके जन्म उत्सव को हम राधाष्टमी पे बनाते हैं और सभी भक्त बड़े आनंद से उस उत्सव को बनाते हैं। राधा रानी गुरु तत्व हैं, आदि गुरु हैं, तो हमको सिखाती भी हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा और किस तरह के से की जाए। और कृष्ण भगवान जितने दयालुओं से कहीं गुना ज़्यादा दयालुता राधा रानी के पास है। तो जो लोगों के अंदर अगर पात्र न भी हो भक्ति करने का तो राधा रानी उन पर कृपा करती है, उन्हें पात्रता प्रदान करती हैं और फिर वो भक्ति कर पाते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत ही सुंदर। और प्रभु जी एक प्रश्न ऐसा है जो कि सभी पूछते हैं वो, और उसमें कुछ भेद भी है। तो राधा रानी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो राधा रानी का जन्म कुछ लोग तो बरसाना बताते हैं जी, पर राधा रानी का मूल जन्म महावन के पास एक गांव है रावल। तो रावल में वृषभानु महाराज और कीर्तिदा दोनों रहा करते थे, उनके माता पिता। पूर्व जन्मों में ये बहुत बड़े तपस्वी रहे और इन्होंने बहुत तपस्या करके ये मांगा था कि लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री हमारे घर हो, जो आदि रूप में लक्ष्मी हो। अब लक्ष्मी को दुनिया सोचती लक्ष्मी जी से राधा रानी आई, लेकिन आदि स्वरूप की अगर चर्चा करें तो ब्रह्म वैवर्त पुराण लें, हम उपनिषद लें, या फिर हम कई सारी संहिताओं को लें, तो इसमें पता चलता है कि राधा रानी जो है वह मूल शक्ति हैं। राधा मूल शक्ति, पार्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, सहस्त्र शक्ति आदि का कई शक्तियां जो है वो राधा रानी से निकली हुई हैं। तो 1000 लक्ष्मी अगर विष्णु की सेवा करती हैं, सहस्त्र नारायण की सेवा करती हैं, तो वो सारी की सारी राधा रानी से उनकी मूल शक्ति राधा रानी है। जैसे ब्रह्मा जी भी कहते हैं ना, लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। गोविंद आदि पुरुष हैं, तो राधा रानी आदि शक्ति हैं जिनसे सारी शक्तियां प्रकट होती हैं, चाहे वो योग माया शक्ति हो, महामाया शक्ति हो या लक्ष्मी रूपा शक्ति हो। तो इनके लिए जब वृषभानु महाराज गए प्रार्थना करने के लिए, तो कात्यायनी माता ने कहा, हरि नाम बिना पुत्र कर्ण शुद्धे न जायते। हरि नाम के बिना मेरे कानों में कोई मंत्र जाता नहीं है। वृषभानु तुमने बहुत तपस्या करी है, पर अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर राधा रानी का जन्म हो तो उसके लिए तुम्हें हरि नाम में दीक्षा लेनी पड़ेगी। कहा कौन गुरु मिलेंगे? तो कहा यमुना के पास एक गुरु है, उनका नाम है क्रतु मुनि। तो क्रतु मुनि के पास तुम जाओ, वो तुम्हें दीक्षा देंगे। तब उन्होंने जाकर के दीक्षा ली। कौन से मंत्र में दीक्षा ली? ये बड़ी रोमांचकारी बात है। कई लोग सोचते हैं हरे कृष्ण महामंत्र को उल्टा कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने, पर ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नामनम त्रिकाल कल्मष नाशनम। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा त्रिकाल कल्मष, तीनों काल का जो कल्मष है उसका नाश कर सकता है ये हरे कृष्ण महामंत्र। तब उन्होंने उनको क्रतु मुनि ने दिया, उन्होंने उसको जप किया। जप करने से उनको क्या फल मिला? अब 2 कल्पों में अलग अलग कथा आती है। एक कल्प में आती है कि स्वयं
कात्यायनी माता ने एक संदूक प्रदान किया, जिस संदूक को घर लाकर जब खोला तो उसमें स्वर्ण तेज जैसी एक कन्या प्राप्त हुई। और दूसरी कथा आती है कि रावल में जो एक सरोवर था यमुना नदी से बना हुआ, उसमें जब सुबह प्रातकालीन वेला में वो स्नान करने गए तो उनको सुबह सुबह कमल दल के ऊपर लेटी हुई स्वर्ण कांति वाली एक कन्या प्राप्त हुई, जिनको वो घर ले आए। तो नक्षत्र जो था, उस नक्षत्र का नाम था अनुराधा नक्षत्र। इसलिए राधा रानी का नाम राधा रखा गया, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र में उनका जन्म हुआ। जैसे कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र का है, राधा रानी का जन्म अनुराधा नक्षत्र का है, इसलिए उनको राधा नाम दिया गया। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। मतलब एक प्रश्न पूछा था कि जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, और आपने इतने विस्तार से शास्त्र सम्मत इतनी सारी चीजें हमें बताई हैं। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, एक और सरल सा प्रश्न है थोड़ा सा, ये जनरली कई लोग पूछते भी हैं कि राधा रानी के माता पिता का नाम क्या है? वो तो मैंने अभी बता ही दिया, वृषभानु महाराज और कीर्तिदा माता। तो कीर्तिदा का मतलब है जो कीर्ति प्रदान करती है, दा यानी दान करना, कीर्ति यानी कि ग्लोरीज। सो जो ग्लोरीज फैलेंगी कृष्ण की, वह फैलेंगी राधा रानी के द्वारा, और राधा रानी की ग्लोरीज फैलेंगी कीर्तिदा के द्वारा, जो कीर्ति का के विस्तार करेंगी। और वृषभानु का अर्थ है जो कि जब ये लोग रहा करते थे महावन के अंदर, कृष्ण भगवान और वृषभानु महाराज, तो कृष्ण भगवान के पिता नंद महाराज के पास कई 30-35 लाख गायें थी। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो 20 लाख गायों का दान कर दिया, तो 9 लाख गाय रह गई। और जो वृषभानु महाराज थे उनके पास भी कई ज़्यादा गायें थी। उनके पास बताया जाता है कि 11 लाख गायें थी और वृषभ थे, वृषभ यानी बैल। तो वृषभ के प्रति जो प्रेम था वृषभानु, इसलिए उनका नाम था वृषभानु। वृषभों की सेवा करते थे, गौवंश की दोनों करते थे, पर नंद करते थे केवल गौ की और वृषभानु महाराज करते थे वृषभों की। इसलिए उनके पास 50,000 वृषभ थे, 50,000, और 11,000 गाय थी उनके पास। तब ये लोग दोनों जब वहां पर आक्रमण होने लगे तो 2.5 वर्ष की उम्र में राधा और कृष्ण के माता पिता ने सोचा यहाँ से पलायन करते हैं। तो लोग वृंदावन से होते हुए उन्होंने, अब जो वृषभानु महाराज थे उन्होंने बरसाना जिसे कहते हैं ब्रह्माचल पर्वत, ब्रह्मा जी के सिर के ऊपर अपना स्थान बनाया, और कृष्ण भगवान के माता पिता ने नंदीश्वर शिव जी के सिर के ऊपर अपना स्थान बनाया। तो शिव जी के सिर पर जो स्थान बना उसका नाम पड़ा नंदगांव। और जो ब्रह्माचल पर्वत है उनके 4 मुंह हैं, तो एक मुंह का नाम है मानगढ़, एक का नाम है दानगढ़, एक का नाम है विलासगढ़, और एक का नाम है भानुगढ़। तो भानुगढ़ जो है वह वृषभानु महाराज का किला था। 4 मुख के 4 पर्वत थे। तो यहाँ ब्रह्मा जी बैठे हैं कि मेरे मस्तक पर राधा रानी के चरण पड़े और उनकी गोपियों के, और उधर शिव जी बैठे हैं कि मेरे मस्तक पर श्री कृष्ण कन्हैया लाल और उनके ग्वाल बालों के सिर पर पड़े। तो ये समस्त देवता राधा कृष्ण के चरण रज को प्राप्त करने के लिए व्रजधाम वृंदावन में विराजमान है। तो ये उनके पिताजी और माताजी का नाम है। हरी हरी बोल। मैंने प्रभु जी ये नाम पूछा था माता पिता का, और आपने पूरा विस्तार से उनके नाम का जो विस्तार किया, बताया कि कीर्ति किस तरीके से है, वृषभानु किस प्रकार से बने, और जिस प्रकार से आपने पूरा बताया, तो बहुत ही सुंदर प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, एक और प्रश्न लेंगे, भक्तों को बड़ा आनंद आ रहा होगा। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब जो प्रश्न है आप इतने सरल तरीके से और इतने स्पष्ट तरीके से जो आंसर दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं उसका। तो एक प्रश्न और प्रभु जी है कि राधा अष्टमी पर किस तरह के धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ किए जाने चाहिए? देखिए, राधा अष्टमी पे अनुष्ठान होने चाहिए जिससे भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हो। वो राधे राधे लगाते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। ये जो स्टैंपिंग कर रहे थे राधे 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 यहाँ लगा, ये नहीं करना चाहिए। राधा रानी का मतलब है कि संस्कार, शिष्टाचार, सदाचार, ये होना चाहिए। राधा रानी को आप देखेंगे, भगवान कृष्ण के कई नाम हैं, जैसे गोविंद, गोपाल, श्याम सुंदर, लेकिन राधा रानी का नाम सदा आप देखेंगे राधा ही रहता है। राधा गोविंद, राधा गोपाल, यानी राधा रानी अपने शिष्टाचार को बनाए रखती है, वो परिवर्तन नहीं करती। लीला कुछ भी हो, राधा रानी है। वैसे राधा रानी की अनंत गुण राधिका, राधा रानी के कई नाम है, जैसे किशोरी है ना, राधा रानी के नाम मदन मोहिनी, वृषभानु दुलारी, वृंदावनेश्वरी, कई नाम है। परंतु जब वो कृष्ण के साथ है तो वो राधा है, और कोई नाम नहीं। तो फिक्स रहती है राधा रानी अपने शिष्टाचार में। तो क्योंकि वो आदि गुरु है ना, तो गुरु चेंज नहीं करते, गुरु शिष्टाचार पालन करते हैं। कृष्ण के पास वो आजादी है, वो शिष्टाचार रखे ना रखे, वो अखिल ब्रह्मांड नायक है, वो अपना गोविंद लीला के अनुसार नाम परिवर्तन कर सकते हैं। तो इनके अनुष्ठानों में सबसे जरूरी है सदाचार रखना। आप देखिए, भगवान कृष्ण रात के 12 बजे जन्म लिए,
राधा रानी कृपा करके दोपहर के 12 बजे जन्म ले ली कि मेरे भक्तों को ज़्यादा देर व्रत नहीं करना पड़ेगा। 12 बजे रात को व्रत करने के बाद लोग फलाहार खा सकते हैं, लेकिन राधा रानी इतनी कृपालु है, दोपहर के 12 बजे तक आप व्रत करो, उसके बाद आप अन्न ग्रहण कर सकते हो। राधा रानी की फेवरेट डिशेस बनानी चाहिए अनुष्ठान के दिन, जैसे अरबी की डिशेस, सूखी अरबी, गीली अरबी, अरबी की सब्जियां, और राधा रानी को पसंद है मलाई के लड्डू, ये उनका फेवरेट। आप बरसाना जाएंगे आपको मलाई के लड्डू मिलेंगे, तो मलाई के लड्डू बनाकर राधा रानी को भोग लगा सकते हैं। उनके अगर आपके घर में राधा कृष्ण विग्रह हैं तो उनका अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत पंचगव्य ले लें, पंचामृत जूसेस वगैरह लेके आप अभिषेक करें, उनको भोग लगाएं, आरती करें, और 12 बजे के बाद अन्न ग्रहण किया जा सकता है। शक्ति तत्व जितने भी जन्म लेते हैं, सीता महारानी ले, राधा रानी ले, 12 बजे दोपहर के बाद आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। वैष्णव लोग भी 12 बजे के बाद वैष्णव व्रतों में भी आप कर सकते हैं। पर विष्णु तत्व जो होते हैं, तो भगवान विष्णु शरणागति ज़्यादा चाहते हैं, तो उनके रात के 12 बजे हो या शाम के 7 बजे हो, जब भी उनका आविर्भाव होता है उसके बाद भी फलाहारी खाते हैं, उसके बाद अन्न ग्रहण नहीं करते भक्त लोग, तो उनका ज़्यादा स्ट्रांग होता है शरणागति। तो इन अनुष्ठानों में एक भजन गाना चाहिए, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, ये भजन आप गा सकते हैं। या फिर बरसाना में जय जयकार होती है, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बरसाने वाली की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। तो ऐसे भजनों को गाकर आप राधा रानी को रिझा सकते हैं। और मैं बताऊं आपको प्रभु जी, राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भजन भी गाने चाहिए, क्योंकि राधा के प्रिय है कृष्ण, और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए राधा रानी के भजन गाने चाहिए। तो इससे दोनों एक दूसरे के भजन सुन के प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं अनुष्ठानों के माध्यम से। बहुत सुंदर प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, एक और प्रश्न है कि वृंदावन में राधा अष्टमी का उत्सव कैसे मनाया जाता है? देखिए, वृंदावन हो या कहीं पर भी हो, कई प्रकार के व्रजवासी हैं। जो व्रज में रहते हैं वो तो हैं ही हैं, और जो बाहर हैं वो भी व्रजवासी हैं। एक बहुत ऊंचा प्रश्न इसके अंदर छुपा है। बाहर के लोग राधे राधे नहीं कह सकते, लेकिन व्रजवासी जो हैं, वृंदावन के जो हैं 84 कोस व्रजमंडल के, उनकी पुत्री हैं लाडली जी। तो लाडली जी का नाम श्रीमती लाडली नहीं बोलते, वो कहते हैं किशोरी है हमारी, जे लाडली है हमारी। आप बरसाने भी जाएंगे तो लाला लाडली मंदिर है, लाडली जी का मंदिर है। लेकिन जब आप उस 84 कोस की पर्दी से बाहर निकलेंगे, श्रीमती राधा रानी, आप उनको निकनेम से नहीं बोल राधे राधे। अब जो लोग राधे राधे कर रहे हैं उस पर्दी के बाहर, उनको अपराध लग सकता है। जैसे उदाहरण में कोई व्यक्ति बहुत बड़ा, जसवंत सिंह नाम का व्यक्ति है, बड़ा IPS ऑफिसर है, वो अपने घर जाता है तो उसकी मम्मी, उसकी जो माँ है, उसको जस्सू जस्सू कह के बुलाती है। लेकिन क्रिमिनल हो या ऑफिसर हो, कोई भी उसको जस्सू कहकर नहीं बुला सकता। जहां उसका घर की सीमा चालू होती है वहां उसको जस्सू कह सकते हैं। तो 84 कोस व्रजमंडल के लोग राधे राधे कह सकते हैं। 84 कोस व्रजमंडल से बाहर निकले तो उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा इस विषय के ऊपर। वो ऐसे खुले दिल से नहीं बोल, उनको बोलना है तो विशेष है कि राधाष्टमी वाला दिन, उस दिन राधा रानी इतनी कृपा बरसाती, विश्व के किसी भी कोने में कोई हो उस दिन वो राधे राधे बोल सकता है, उसको कोई अपराध नहीं लगता है ना। और अपराध शब्द का अर्थ ही है अप, यानी दूर। राधा रानी से दूर हो जाता कोई व्यक्ति अगर नियमों का पालन नहीं करता। उपवास का मतलब होता है कृष्ण के नजदीक रहना, और अप का मतलब है दूर चले जाना। तो अपराध मतलब है राधा रानी से दूर चले जाना। अब लोगों को पता तो है नहीं, लोग सुन लेते हैं और अपने मन मर्जी का करते हैं। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, परंतु मुख्य रूप से अगर शास्त्र देखा जाए तो स्वयं राधा रानी ही चैतन्य महाप्रभु बनकर के आई। राधा कृष्ण नाही अन्य श्री कृष्ण चैतन्य। तो राधा और कृष्ण एक ही तो थे चैतन्य महाप्रभु में 500 वर्ष पूर्व नवदीप धाम में। जब महाप्रभु वृंदावन आए तो लोग कहते थे अरे ये तो राधा रानी है। कोई कहता था गोरे कृष्ण है, गौर कृष्ण, कोई कहता कृष्ण है, कुछ भी जो भी बोलते थे लोग। चैतन्य महाप्रभु कान में उंगली डालते कहते विष्णु 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 विष्णु, मेरा नाम मत बोलो। किसका बोलो? राधा रानी का नाम बोलो। तो क्या नाम बोलो? बोले राधे श्याम राधे श्याम। बोले नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये मंत्र चैतन्य महाप्रभु ने दिया, इसलिए भी करना है। और राधा रानी के पिताजी का भी मैंने बताया,
उन्होंने राधा रानी का प्रकट भी इसी मंत्र से किया। अगर कोई इस मंत्र में हरे मतलब है राधा रानी, इस मंत्र को जपता है, किसी समुदाय का हो, किसी संप्रदाय का हो, अवश्य राधा रानी को अपने हृदय में प्रकट कर सकता है। ये असली अनुष्ठान, ये व्रजवासियों की लाडली के प्रति प्रेम है। इस हरि नाम को उच्चारण करें, व्रजवासी इसको लाडली भाव से बनाते हैं और खूब भोग लगाते हैं और खूब बढ़िया उत्सव बरसाना और रावल में होता है। इस प्रकार व्रजवासी लोग इसका उत्सव मनाते हैं। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत ही सुंदर प्रभु जी। और प्रभु जी, जैसे राधा रानी को शक्ति का प्रतीक क्यों माना जाता है, ये भी कई बार प्रश्न करते हैं लोग कि भाई शक्ति का प्रतीक, तो शक्ति का एक थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, संसार में 3 ही तत्व विराजमान हैं। एक है विष्णु तत्व, एक है शक्ति तत्व, एक है जीव तत्व। जीव हो गए हम लोग, शक्ति हो गई भगवान की अंतरंगा शक्तियाँ, और विष्णु तत्व हो गए स्वयं श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण अपना विस्तार करते बलराम रूप में और प्रद्युम्न अनिरुद्ध रूप में या फिर नारायण रूप में, तो भगवान अपने स्वांश से अपना विस्तार करते हैं। तो हम जो जीव तत्व हैं वो तट शक्ति कहलाती है। तट के ऊपर एक शक्ति है। तट यानी कि किनारा। समुद्र के अंदर भी जल है और समुद्र के इधर पृथ्वी है, बीच में तट बना हुआ है। अब तट पे खड़े व्यक्ति के ऊपर है, वो समुद्र के अंदर जाना चाहता है या समुद्र के बाहर आना चाहता है। तो इसी प्रकार हम लोग जो तट शक्ति हैं, जीव, उसके पास रास्ता है कि वो या तो इस रास्ते जाए, विष्णु के रास्ते जाए, यानी बलराम को अपना गुरु बनाए, या तो फिर वो राधा रानी के पास जाए, उनको अपना गुरु बनाए। इन 2 ही गुरु, तो भगवान श्री कृष्ण के राइट साइड से बलराम जी का प्रकट हुआ और वाम भाग से, लेफ्ट साइड से राधा रानी का प्रकट हुआ। वाम अंगी राधिका रानी, तो वाम भागनी है, और दाम भाग दाएं तरफ से बलराम जी का प्रकट हुआ। बलराम जी गुरु हैं, आदि गुरु, और राधा रानी भी आदि गुरु हैं, दोनों ही आदि गुरु हैं। ये सिखाते वैदिक भक्ति का मार्ग, नियम पालन करो, सुबह उठो, गुरु दीक्षा प्राप्त करो, शिक्षा प्राप्त करो, विशंभरेण गुरु सेवा करो, विश्वासपूर्वक गुरु की सेवा करो। राधा रानी सिखाती है रागानुगा भक्ति, स्पॉन्टेनियस एंड कॉन्टिन्यूस लव फॉर कृष्णा, जो अविरोधक है, कोई रुकता नहीं, जिसमें अनगिनत भाव, और वो भाव ऐसा है कि उसकी पराकाष्ठा पहुंच जाती है, कोई उसे रोक नहीं सकता। ऐसा स्पॉन्टेनियस भाव ये राधा रानी प्रदान करती हैं। तो जो स्कॉन के भक्त हैं, गौड़ीय वैष्णव हैं, इनका प्रारंभ होता है वैदिक भक्ति से, और धीरे धीरे राधा रानी उनको अपने शेल्टर में ले लेती है। तो राधाष्टमी, जब बलराम जयंती आती है तो हम कहते हैं हमें भक्ति का बल दीजिए। फिर जन्माष्टमी आती है, फिर हम कृष्ण कहते हैं हमारे कृष्ण हृदय में आइए। फिर राधाष्टमी आती है तो भक्त लोग शक्ति से कहते हैं आप भगवान की सत, चित और आनंद में, सत शक्ति बलराम उसके लीडर हैं। गुरु जो है सत यानी भगवान जो शाश्वत है, उसके गुरु हैं बलराम। चित यानी ज्ञान, उसके गुरु हैं स्वयं ठाकुर जी कृष्ण। और जो शक्ति है आनंद, सच्चित आनंद, आनंद शक्ति है राधा रानी। तो अगर आपको भक्ति का, आपको शाश्वत भक्ति, आपकी हमेशा माला कर रहे हो, शाश्वतता आ गई, ज्ञान आ गया आपको कि क्या भगवत गीता भागवत में क्या लिखा है, ज्ञान आ गया, आनंद नहीं आ रहा, तो बोले आप राधाष्टमी में राधा से मांगो, हे राधा रानी वह जो ज्ञान है ना, उसमें थोड़ा आनंद का प्रवेश हो। मैं भजन तो करूं लेकिन भजताम प्रीतिपूर्वक भजन, ये राधा रानी प्रदान करती है। बहुत सुंदर सच्चित आनंद का जो आपने बताया, और श्रीमती राधा रानी का जो आपने बताया आनंद, तो उसके लिए हमें श्रीमती राधा रानी का जो है प्रेम पूर्वक भजन करना चाहिए। प्रभु जी बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया, और ऐसा लग रहा है कि मतलब ये चलता रहे क्वेश्चन आंसर, और आपसे बहुत सारे मतलब ख़त्म ना हो। तो प्रभु जी एक प्रश्न और है कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने से क्या लाभ होते हैं? देखिए, राधा अष्टमी का व्रत कितना सुंदर है। देखिए, एक बार की बात, एक लीला सुनाता हूँ मैं आपको। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ अष्टमी तिथि को, तो राधा रानी खड़ी देख रही थी, ठाकुर जी अपना बर्थडे बना रहे हैं, जन्मदिन। एक बोरा भर के प्रसाद रखा हुआ है, अन्न, धान, फल, जो बाबा लोग आ रहे हैं लाइन लगा के, सबको ठाकुर जी प्रसाद दे रहे हैं, और लाइन से लगा हुआ है, भंडारा चल रहा है। लेकिन जिसके पास पात्र नहीं है, यानी बर्तन नहीं है, उसने कहा चल चल बाबा आगे चल। राधा रानी को बड़ा अजीब लगा, अपने पिताजी से बोली, पिताजी कृष्ण कन्हैया कैसे हैं, तो मेरे प्राण प्राणेश्वर, लेकिन ना जाने क्या करते हैं, इतने लोग लाइन लगा के आ रहे हैं, बेचारे जिनके पास पात्र नहीं है, और ठाकुर जी उनको पात्र नहीं दे सकते हैं, भूखा छोड़ दे रहे हैं उनको, ना खाना दे रहे हैं और ना पात्र दे रहे हैं। जिन पे पात्र है उन्हें तो कोई भी दे सकता है। बाबा जब मेरा जन्मदिन आएगा ना, मैं पात्र भी दूंगी।
तो राधा रानी का जब जन्मदिन 15 दिन बाद आया तो कृष्ण कन्हैया देख रहे थे खड़े होके। राधा रानी ने क्या किया, वृषभानु महाराज ने 1 बोरा भर के तो अन्न, 1 बोरा भर के फल, रत्नमणि भंडार लगा दिया और साथ में पात्र का 1 बोरा रख दिया। जो बाबा आता जिसमें बर्तन है उसको तो दे ही देते, जिसमें बर्तन नहीं होता उसको बर्तन पात्र देते, फिर उसमें फल देते। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने स्थापित किया राधा रानी के भाव को कि पात्र अपात्र विचार नाही, नाही स्थान स्थाने। राधा रानी का भाव यही है, कृष्ण जो लेके आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कि पात्र अपात्र विचार नहीं। किसके पास पात्र है, किसके पास नहीं है, इसका विचार नहीं है। पात्र अपात्र विचार नहीं, नहीं स्थान अस्थाने। किस स्थान पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये स्थान अच्छा है, वृंदावन है, दिल्ली है, बंबई है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका है, कोई भी स्थान हो, राधा रानी ये भी नहीं देखती है। पात्र पात्र विचार नहीं, नहीं स्थान स्थाने। जहां देखें कृष्ण भक्त करें प्रेम दाने, वहां प्रेम का दान कर दे। तो राधाष्टमी का व्रत इसलिए जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति शराबी कबाबी सोचता है मैं योग्य नहीं हूं भक्ति करने के, तो राधा रानी उसको योग्यता प्रदान करेंगी, पात्रता प्रदान करेंगी और फिर कृष्ण प्रेम भर देगी उसके। तो पात्र न होकर के अपात्र व्यक्ति भी राधाष्टमी का व्रत कर ले तो उसको संपूर्ण भक्ति का रस प्राप्त हो सकता है। केवल 12 घंटे का व्रत और सब कुछ मिल सकता है। इतनी कृपालु राधा रानी। हरी हरी प्रभु जी, पात्र अपात्र का जैसे आपने बताया प्रभु जी बहुत ही सुंदर तरीके से। अच्छा प्रभु जी, एक और है प्रश्न ये कि राधा कृष्ण के प्रेम का आध्यात्मिक महत्व क्या है? देखिए, राधा कृष्ण के प्रेम को भौतिक तो नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बारे में कलिक पुराणों में लिखा है, जैसे राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण। दोनों वस्तु में कोई भेद ही नहीं है, ये शास्त्र का प्रमाण है। राधा पूर्ण शक्ति, राधा रानी उनकी शक्ति है, और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। आपने बल्ब तो देखा ही है, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट अभी तो आजकल तो CFL आ गया, लेकिन पहले आप देखे होंगे तार वाले बल्ब होते थे। तार जो है उसके ऊपर ग्लास कवर हटा दो, जलेगा, लेकिन कुछ देर बाद ब्लास्ट हो जाएगा। ऊपर खाली कांच डाल दो, अंदर टंगस्टन वायर ना लगाओ, जलेगा नहीं, उतनी रोशनी भी नहीं करेगा, जलेगा ही नहीं। टंगस्टन वायर नहीं तो कोई रोशनी आएगी नहीं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होने से ही बल्ब की लाइट जलती है। तो राधा पूर्ण शक्ति, राधा रानी अंदर का टंगस्टन वायर है, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, कृष्ण ऊपर का कवर है। दुई वस्तु भेद नहीं, दोनों में कोई भेद नहीं है शास्त्र। जब लाइट निकलती है तो कौन सा टंगस्टन और कौन सा ग्लास पता नहीं चलता, बल्ब दिखाई देता है। तो जब इस ब्रह्मांड का प्रकाश होता है तो आप भेद नहीं बता सकते कौन है, कौन शक्ति है, कौन शक्तिमान है। सूरज का गोला क्या है, सूरज की लाइट क्या, पता ही नहीं चलता। सूरज लोग से लाइट आती है। तो ये राधा कृष्ण का ऐसा है। और इन दोनों का जो प्रेम है उसमें रंच मात्र भी, लेश मात्र भी काम का प्रवेश नहीं। एक बार कामदेव आ गए थे और उन्होंने मदन टेर नामक स्थान पे, मदन यानी कामदेव ने टेर लगाई, हे राधे कृष्णा मैं आ गया हूं तुम्हारी रासलीला में, अब देखना काम। तो भगवान कृष्ण के पास कई बाण हैं, कामदेव के पास तो 5 ही हैं, कृष्ण के पास तो अनेकों बाण हैं। और मूल कामदेव श्री कृष्ण ही है देखा जाए तो। तो कामदेव जो आए तो कामदेव जी का एक नाम है अनंग कामदेव। क्यों? भगवान शिव के सामने जब कामदेव गए और उन्होंने अपने बाण चलाने का प्रयास किया तो शिव जी का जब तीसरा नेत्र खुला तो अनंग कामदेव हो गए। कामदेव के सारे अंग बिना अंग के रह गए, बिना अंग के रह गए। तो अनंग कामदेव फिर गए शेल्टर में, बोले क्या करें? बोले चिंता मत करो, द्वापर युग में तुम्हें श्री कृष्ण के पुत्र बनने का फल प्राप्त होगा, तब तुम अपनी ये लीला पूर्ण कर पाओगे। तो कई वर्षों तक जो उनकी पत्नी थी रति, वो शिव जी से मांगी थी, तो वो अनंग रूप में उनकी सेवा करी। अब कामदेव जो थे वो कहाँ से निकलते हैं? बोले कंदर्प कोटि कमनिया विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमम बजामी। करोड़ों कामदेव के सौंदर्य श्री कृष्ण में समाया हुआ है। तो जो अनंग कामदेव वो कहाँ चले गए? श्री कृष्ण के शरीर में चले गए। तो इसलिए श्री कृष्ण को भी अनंग कामदेव कहते हैं, जिसके हर अंग से काम प्रकट होता है। इस प्रकार से भी अनंग शब्द का अर्थ निकाल सकते। अब ये
जो आए कामदेव ने आवाज लगाई, बोले आ जाओ। कामदेव गए। अब इधर आलिंगन चल रहा है, चुम्बन चल रहा है, ठाकुर जी लीला कर रहे हैं 100 करोड़ गोपियों से, कभी इसको कमर पकड़ते कभी इसका हाथ पकड़ते हैं। और कामदेव प्रयास करता है, नेत्र के बाण, स्पर्श के बाण, गंध के बाण, सुगंध के बाण, रूप का बाण, कोई तो बाण चले। सारे बाण निस्ते नाबूद हो गए, कुछ नहीं चला। काम ने बोला भैया कृष्ण ये कौन सी लीला है? ठाकुर जी बोले जहां कोटि कंदर्प खड़े हो वहां तुम्हारे जैसे एक अनंग कंदर्प का क्या फल मिलेगा, भागो यहां से। तो कंदर्प भाग गया। तो लेश मात्र भी काम का प्रवेश ठाकुर जी की लीला में नहीं है। यह प्रेम राधा कृष्ण का प्रेम दिव्य प्रेम है। कहते हैं जैसे लोहे का काम सोना नहीं कर सकता, हथौड़ा बनाना हो तो लोहे से बनता है, और कान के कुंडल बनाने हो तो सोने से बनते हैं। सोने की जगह आप लोहे के कुंडल पहनेंगे अजीब लगेंगे, हथौड़े की जगह सोना बनाएंगे तो अजीब लगेगा। तो ये संसार का जो प्रेम है, जैसे हम कहते हैं आई लव यू, ये संसार का जो लव यू है ये लोहे का प्रेम है, और जो भगवान का प्रेम है वो सोने का प्रेम है। हेम और लोह दोहकार, ये दो अलग प्रकार के हैं, इनका कोई संबंध ही नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, क्योंकि बेचारों के दिल टूटे हुए होते हैं, तड़पे हुए लोग होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिविंग रिलेशनशिप का अफेयर देख देख के बड़े हुए हैं, टीवी सीरियल, उनका तो राधा कृष्ण भी वही तो होंगे ना, लोहे वाला प्रेम। अजी 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 लोहे वाला नहीं है, वो सोने वाला है। तुम्हारी माँ ने कभी कुंडल पहना है लोहे का, तुम्हारी बहन ने कभी कुंडल पहना, तुमने कभी कुंडल पहना है, सोने का पहनते हो। तो दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो राधा कृष्ण के प्रेम को ये बोलना ही बहुत बड़ा अपराध है। यह दिव्य स्तर पर है क्योंकि वो दोनों एक ही हैं, है ना। राधा रानी का प्राकट्य किया कृष्ण ने ताकि वो रस का आस्वादन कर सके। राधा रानी का प्राकट्य गोलोक धाम में पता कैसे हुआ? कृष्ण बैठे थे अकेले, बोले मेरे अंदर तो सच्चिदानंद शक्ति है, मेरे को, मैं तो आत्माराम हूं, सदा आनंद में रहता हूं, लेकिन ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और कोई मेरे साथ होता तो आनंद का वर्धन होता। तब ये सोचते उनके हृदय से एक प्रेम पुंज प्रकट हुआ, और प्रेम पुंज ने उस रास मंडल में भागना शुरू कर दिया। रास मंडल में जो धावामान हुई, तो उन्होंने कहा रा, और धावा मानती, तो बोले धा, तो नाम रखा स्त्री का राधा। तो उसने पूछा मेरा क्या काम है? बोले तुम राधा हो और तुम्हारा काम है मुझे प्रसन्न करना। वह दिन है और आज का दिन है। राधा रानी तब से गोलोक वृंदावन धाम में श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति केवल सेवा के लिए प्रकट हुई, वरना उनके अंदर ही रहती है, उनके अंदर ही। तो अपनी शक्ति से कौन शादी करता है, अपनी शक्ति से कौन प्रेम करता है? तो फिर भी भगवान के ऊपर कोई दोष ना लगाए। तो राधा और कृष्ण ने भांडेर वन में ब्रह्मा जी के समक्ष विवाह करके आज भी वो वृंदावन में विराजमान है, ये प्रूफ किया ताकि तुम प्रश्न मत उठाओ। लेकिन मूर्खों को क्या कहें, वो राधा कृष्ण के प्रेम को संसारी प्रेम से जोड़ जोड़ कर देखते हैं, क्योंकि बेचारों को कभी ट्रांसडेंटल लव मिला नहीं, इनको तो वही टूटे फूटे अफेयर मिले हुए हैं, उसी से वो राधा कृष्ण का प्रेम सोचते। ये इनकी दुर्भाग्य है। मुझे इतना डीप जो नॉलेज आप ज्ञान आपसे दे रहे हैं, मतलब वाकई में आज संसार में इसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जैसे आपने लोहे से जो प्रेम का संबंध आपने लोहे से जोड़ा, ये वास्तविकता है। आज संसार में जो प्रेम है वो केवल आर्टिफिशियल ही है, और इसीलिए शायद विवाह संबंध वगैरह इसलिए टूट भी रहे हैं ये। तो प्रभु जी एक प्रश्न और है कि राधा अष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी के बीच क्या संबंध है? देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष के अंदर। कृष्ण पक्ष यानी अंधेरी रात, जब चंद्रमा पूर्णमासी से अमावस्या की ओर जाता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। उसकी अष्टमी तिथि को रात्रि काल में कृष्ण है, क्योंकि वो काला स्वरूप दिखा रहे हैं अपना। और शुक्ल पक्ष होता है जब अमावस्या से पूर्णमासी की ओर जाते हैं चंद्रमा, तो अष्टमी तिथि को राधा रानी है, वो गोरे रंग की है। राधा और कृष्ण का क्या संबंध है कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ 1 साल 15 दिन पहले, और जब राधा रानी का जन्म हुआ तो राधा रानी के नेत्र बंद थे, राधा रानी अपने नेत्र नहीं खोल रही थी। तो सब लोग हैरान थे। वृषभानु महाराज बाबा वगैरह बोले अरे राधा रानी का जो है नेत्र नहीं खुल रहा है, उत्सव मनाएं कि नहीं मनाएं? तो सारे ऋषि मुनि बोले देखो वृषभानु महाराज, आपको ये उत्सव मनाना चाहिए, आप इस उत्सव से विहीन मत रहिए, आप बढ़िया से अपने यहाँ पर भंडारा करिए, खाने पीने का अरेंजमेंट करिए, सब लोगों को बुलाइए, बाकी काम हो जाएगा। तो सबको बुलाया गया। सब लोग जब आ गए वहाँ पर तो क्या देखते हैं कि राधा रानी की आंखें बंद हैं। इस बात से वृषभानु महाराज और कीर्तिदा माता थोड़ी विचलित थे। बोले जन्मदिन भी बना रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं, आशीर्वाद देने सोचेंगे लड़की के नेत्र नहीं है। लड़की तो आदमी वैसे ही थोड़ा सोच के चलता है कि भाई लड़की नेत्रहीन है, कौन शादी करेगा, कौन क्या करेगा, बड़ी चिंता में थे। तो इतने में वृषभानु महाराज जब चर्चा कर रहे थे नंद बाबा से, तो कृष्ण कन्हैया कृष्ण नंद की गोदी से उछलने लगे, विचलित होने लगे। तो उन्होंने नीचे उतार दिया, क्योंकि 1 साल 15 दिन के तो चलना सीख गए थे। तो चले 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 जाकर के एक पलना था, उस पलने में राधा रानी लेटी थी।
तो राधा रानी के पलने पर ऐसे करके झूल कर ऊपर देखने लगे। तो राधा रानी की आंख बंद थे तो कृष्ण देख रहे हैं, और ऐसे अपनी उंगली उनके आप पास बढ़ाई। जब बढ़ाई तो राधा रानी ने, ऐसे बच्चे हाथ में कुछ भी तो पकड़ लेते हैं, कृष्ण की उंगली जैसी पकड़ी तो है ना राधा रानी के नेत्र खुल गए। तो कहते नेत्र उन्मलन उत्सव हुआ। पहली बार राधा रानी ने अपने कृष्ण को ही देखा। ये राधा रानी का नियम है, जब भी आऊंगी तुम्हारी लीला में सबसे पहले तुम्हारा दर्शन करूं। तो राधा रानी का क्या दृढ़ता है अपने प्रियतम के प्रति। हम तो भगवान को भी देखते हैं, संसार को भी देखते हैं, और जब संसार को देखते हैं तो भगवान को भूल ही जाते हैं। लेकिन राधा रानी संसार में आती हैं, फिर भी वो कृष्ण के अलावा किसी चीज को देखती है। बहुत ही सुंदर प्रभु जी, ऐसे लग रहा है ये चलता रहे। प्रभु जी एक प्रश्न और है, लास्ट प्रश्न है प्रभु जी, कि इस्कॉन मंदिरों में राधा अष्टमी में विशेष क्या है, और मतलब क्या क्या होता है, और भक्तों को इस उत्सव को कैसे मनाना चाहिए? देखिए प्रभु जी, इस्कॉन यानी गौड़ीय वैष्णव विचारधारा है। हमारे लिए हमारी नायिका राधा रानी है। हमारे लिए जन्माष्टमी से भी ज़्यादा बड़ा उत्सव है राधा अष्टमी। इसलिए राधा अष्टमी क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी के भाव को लिया, और गौड़िया का मतलब है गौर देश में प्रचार करने वाले श्री कृष्ण। गोरे रंग के कृष्ण 500 वर्ष पूर्व नवदीप धाम में आए। तो एक बार की बात है, गोलोक वृंदावन धाम में राधा कृष्ण बैठे थे। तो कृष्ण ने राधा रानी से पूछा, राधा रानी तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? कह रहे कृष्ण आप कभी समझ नहीं पाए। कह रहे फिर भी समझाओ। कह रहे उसके लिए तो फिर आपको भक्त बनना पड़ेगा। तो बोले मैं बन जाऊंगा। राधा रानी ना ना ना, कभी मत बनना। भक्त बन के जो पीड़ा होती है वो भगवान का समझेंगे। स्वामी की पीड़ा, सर्वेंट की पीड़ा स्वामी कैसे समझेगा? तो बोले नहीं मैं बनना चाहता हूँ। राधा रानी बिल्कुल नहीं। बोले मैं बनूंगा। तो बोले फिर आपको विरह कातर होकर घूमना पड़ेगा, आपको चिल्लाना पड़ेगा। जैसे हम आपके लिए, जब आप गौचारण में जाते हैं आपके लिए हम नजरें लगाए बैठे रहती हैं, वैसे आपको भी बैठना पड़ेगा। कह रहे मैं तैयार हूँ। तो बोले उसमें आप मूर्छित होकर गिरेंगे। कहा मैं तैयार हूँ। तो राधा रानी का फिर मैं एक सेवा करती हूँ, मैं आपके अंग पे चिपक जाती हूँ, जिससे मेरा अंग कांति जब आपके शरीर पर लग जाएगी तो जब आप मूर्छित होकर गिरेंगे ना तो मुझको चोट लगेगी, आपके शरीर को मैं बचा लूँगी। कृष्ण बोले अभी भी सेवा करोगी? बोले हाँ। तो राधा रानी ने अपना रंग प्रदान किया, अंग कांति, तो पूरे गोरे हो गए कृष्ण। और भाव भी ले लिया, किस भाव से भक्त सेवा करते हैं। दुनिया भगवान बनना चाहती है, लेकिन यहाँ भगवान भक्त बनना चाहते हैं, और वही भगवान हमारी संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु बन के है। तो कहते हैं हमारी ठकुरानी श्रीमती राधिका रानी। तो राधा रानी हमारी अधिष्ठात्री देवी है, आदि गुरु हैं जो हमें शिक्षा देती हैं। हम कृष्ण की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि राधा रानी कहती कृष्ण की पूजा करो। जिस दिन राधा रानी कहते ना इस कृष्ण को ना पूजना, उस दिन सारे गौड़िया वैष्णव छोड़ देंगे। उनका तो आराध्य कृष्ण इसीलिए है क्योंकि राधा रानी उनकी आराध्य है। इसलिए जो हम मंत्र बोलते हैं हरे, उसमें पहले राधा रानी, फिर कृष्ण, फिर हरे कृष्ण, फिर राधा रानी, फिर कृष्ण कृष्ण हरे हरे, फिर राधा रानी, फिर हरे राम में हरे राधा रानी, फिर हरे राम में राधा रानी, फिर हरे हरे में राधा रानी। तो आप देखिए शुरुआत भी हरे से हो रही है, अंत भी हरे से। राधा रानी की संपुट में ये मंत्र है, स्टार्टिंग में भी राधा रानी, अंत में भी राधा रानी, और मध्य में कृष्ण सर्व आकर्षण करता इति कृष्ण। और राम में कभी कभी लोग सोचते हैं राम का मतलब रामचंद्र है, वह भी ठीक है, बलराम है, वह भी ठीक है, लेकिन रसिक भक्तों का विचार है कि रा अक्षर श्री राधिका और माँ मनमोहन जान। माँ से मनमोहन है और रा से राधिका है, तो राम में भी राधिका मदन मोहनी है। तो सोचिए अगर राम में भी राक्षर भी राधिका का हो गया तो कितनी बार राधा रानी है? 4 बार हरे में आई, 4 बार नीचे हरे में आई, 8, और राम राम में 4 बार आई तो 4 वो आ गए, 8 और 4 12, 16 मंत्र में से 12 बार तो राधा रानी आ रही है, हमारी अधिष्ठात्री राधा रानी। तो राधा रानी इसलिए गौड़ीय वैष्णव इस्कॉन के भक्त 12 बजे तक व्रत करते हैं। उसके बाद अरबी का स्पेशल मलाई लड्डू और कई प्रकार के 56 भोग लगाते हैं। राधा और कृष्ण का बोट फेस्टिवल होता है, कई जगहों पर नौका विहार करवाते हैं, क्योंकि अब गर्मियाँ जा रही हैं और अश्विन कार्तिक का महीना आने वाला है, तो इसलिए ये अंतिम नौका विहार। इससे पहले झूलन उत्सव हुआ, अब नौका विहार होकर के ये फाइनल हो जाएगा। इसके बाद लाडली लाल अश्विन मास में चले जाएंगे, कार्तिक मास में जाएंगे, फिर सर्दियों का मौसम आएगा, मार्गशीर्ष महीना आएगा, आदि आदि। तो इसलिए ये अंतिम लीला नौका विहार राधाष्टमी के दिन करके इस्कॉन के भक्त इस तरह से इसको मनाते हैं। प्रभु जी एक अंतिम प्रश्न और, अभी मैंने बोला था लास्ट अंतिम है, पर मुझे लगा एक प्रश्न और, कि प्रभु जी अगर जैसे भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना हो तो हमें कैसे गुरु तत्व के माध्यम से जाना चाहिए, श्रीमती राधा रानी के थ्रू जाना चाहिए? थोड़ा सा इस पे और गुरु मतलब थोड़ा सा रोशनी प्रकाश डालेंगे थोड़ा सा। जाना तो गुरु के माध्यम से चाहिए।
अब जैसे इस्कॉन हो या हमारी जो गौड़िया संप्रदाय है, इसमें गुरु परंपरा ही है, गुरु परंपरा से ये ज्ञान आ रहा है। और राधा रानी आदि गुरु हैं, तो वो हमें राग अनुगा भक्ति सिखाती है। राग अनुगा मतलब यानी कि राग अटैचमेंट हो जाना। जैसे जब कभी किसी की नई नई शादी होती है तो लड़का लड़की जो है वो रात रात भर बात करते हैं, बीच में 1.5-2 घंटे नींद आ जाती है, फिर दोबारा से इंतजार होता है मैसेज तो नहीं आया होगा कोई। वो जो संसारिक अटैचमेंट है वो रंच मात्र है। सोचो आप, वो अटैचमेंट कृष्ण से चाहिए कि रात को जब सोए तो ये हो सुबह मंगल आरती जाना है, ऐसा भाव प्रकट होता है। ये सिखाने के लिए राधा रानी आती है। राधा रानी ने एक दिन ललिता विशाखा से पूछा कि पता है मैं ना कलंकनी हो गई हूँ। बोले वो क्यों? कह रहे गोवर्धन पर वो जो एक लड़का आता है ना बांसुरी बजाता है, मुझे उससे प्रेम हो गया है और उधर मैं कृष्ण से तो करती ही हूँ। तो ललिता विशाखा बोली अच्छा। और फिर बोली पता है तुमको, मैंने ना अपने घर में एक तस्वीर लगाई है, पेंटिंग, चित्रपट, उसमें भी जो एक लड़का है ना उससे भी मुझे उतना ही प्रेम है जितना कृष्ण से। मैं एक समय पे 3-3 पुरुषों से प्रेम कर रही हूँ। तो ललिता विशाखा बोली हे भोली राधा रानी, तुम कितनी भोरी हो, है ना। राधा कितनी भोरी? बोले गैया उससे थोड़ी। गैया भी मतलब गैया से भी ज्यादा थोड़ी जो हो वो सबसे ज्यादा भोरी है। इतनी भोली भाली है, वो 3 पुरुषों को कह रही है यही मेरे प्रेमी। तो उन्होंने कहा ये तीनों ही एक ही पुरुष हैं, कृष्ण ही बांसुरी बजाते हैं, कृष्ण ही का चित्रपट है और कृष्ण ही से तुम प्रेम करती हो। तब उनको संतुष्टि हुई। एक दिन बोली देखो ये जो गोवर्धन के ऊपर प्रकट हुए हैं ना कितने सुंदर लग रहे हैं, पहले तो कभी इतने सुंदर नहीं लगे। ललिता विशाखा बोली 6 महीने से यही वस्त्र पहन रहे हैं, बार बार पीला पटका काली कमली, क्या नया पहना है? तो राधा रानी के हृदय कमल पे वो जो एवर फ्रेशनेस है ना, वो भक्तों को चाहिए कि मंगल आरती जाएं तो हर रोज लगे कि आज पहली बार, भागवत सुने आज पहली बार, जब करें तो बोले आज पहली बार। वो जो भाव है ना वो भक्ति राधा रानी सिखाती है, वो उत्साह बना रहे। वो सब। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब एक प्रश्न मैं कर रहा था और आप एक प्रश्न के मतलब कितने सारे आंसर दे रहे थे, उसके कई और प्रश्न भी बन सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रभु जी आपके साथ, मतलब अच्छा लगा। ये इतने सारे आपने प्रश्नों के उत्तर दिए हमें, तो उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत अपने धन्यवाद। जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।